देखिए, जिस प्रकार से अंबिकापुर की घटना घटी है, दुर्भाग्यजनक है कि एक को पति को घर में मारना, जंगल में ले जाकर के उसकी पत्नी को, महिला को फांसी लटका देना, बच्चे गंभीर रूप से घायल। अभी कुछ दिन पहले कपसदा की घटना हुई और ये आपका दुर्ग जिले का है, जहां से गृह मंत्री मुख्यमंत्री है। गृह मंत्री का यह बयान आना दुर्भाग्यजनक है कि कोई घर में जाके मार दे तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, मतलब ये कानून व्यवस्था के बाहर है। तो क्या अंबिकापुर के घटना को भी गृह मंत्री के अनुसार से कानून व्यवस्था के बाहर माने? अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए यदि सरकार, मंत्री इस प्रकार की बयान दे तो मुझे लगता है उससे अच्छा तो उनको अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। नया संस्कृति को इन्होंने जन्म दिया है, सामूहिक हत्या। जिस प्रकार से आप देखे हैं कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। अभी 24 घंटे के अंदर में 2 चाकूबाजी की घटनाएं फिर राजधानी में हुई। थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये भी कानून व्यवस्था के बाहर है? वास्तविक में मुझे लगता है कि सरकार के नियंत्रण से, या तो पुलिस में सरकार के नियंत्रण नहीं है, या पुलिस को किसी और काम में लगाया गया है, जिससे अपराधियों का जो खौफ बढ़ते जा रहा है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, छत्तीसगढ़ आज निश्चित रूप से अशांत हो चुका है और छत्तीसगढ़ के लोगों में असुरक्षा का भाव जागृत इस सरकार के प्रति हुआ है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान जो आता है, गृह मंत्री, ऐसा लगता नहीं कि प्रदेश में कोई गृह मंत्री है, अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। पूर्ण रूप से फेल, थोड़ी फेल नहीं, मतलब कहीं पर नहीं है। लगातार ये सट्टा की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी बोले सट्टा नहीं होगा, लगातार सट्टा का खेल चल रहा है। आपके जिस प्रकार से अवैध बार जो चल रहे हैं और उसके साथ में वहाँ पर जो परोसा जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं ये कहूँ सरकार के संरक्षण में है या पुलिस उस मामले में कर पाने में अक्षम है, ये दोनों प्रश्न चिन्ह है। और मुझे ये लगता है कि या तो पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि जैसे ही किसी को थाने ले जाते हैं तत्काल कहीं न कहीं से बड़े आदमी का फ़ोन आ जाता है और उसके बाद में उनको छोड़ना पड़ता है। तो पुलिस का जो मनोबल गिर रहा है। इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं हुई। आज लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है। ये चिंता का बहुत ही चिंताजनक विषय है। कल नारायण चंदेल अपने क्षेत्र के दौरे पर गए थे, वहां पर गौठान का निरीक्षण, मात्रा में जो गाय है वो उनकी मौतें हुई है, ऐसा उनका कहना है और लापरवाही दिख रही है। मुझे लगता है कि जहां पर गए थे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, वहां पर उसकी जांच होनी चाहिए। दोषी अधिकारी, दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। गाय माता के कहने से, ढोंग रचने से नहीं बचेंगी कांग्रेस की सरकार। ये पाप के भागी हैं। लगातार मौत हो रही। मैंने अपने क्षेत्र का मामला उठाया था कि कितने मौत हुई है करके, और ये लगातार आज भी सड़कों में जाएंगे तो जो एक्सीडेंट का मुख्य कारण है वो है रोड में हमारे जो पशु है सड़कें में बैठे हुए है। गौठान पूरा खाली है। गौठान खाली होने के बाद भी वहाँ गोबर खरीदी हो रहा है। ये और दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा करप्शन का मामला और गौ माता के आड़ में भ्रष्टाचार ये कांग्रेस कर रही है। इसकी संपूर्ण जांच करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगाते हैं केंद्र सरकार और लगातार केंद्र सौगातें दे रही है, तो इससे लगता है कि सिर्फ सियासत के लिए आरोप लगाए जाते हैं? नहीं, अपनी क्षमता को छिपाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 17-18 लाख नहीं बना पाए। केंद्र सरकार ने राशि दी, आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जल मिशन के अंतर्गत में 74 लाख लोगों के घर में टेप नल से पानी पहुंचाना है। केंद्र सरकार ने पैसा दिया, आप क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? ये इनकी अक्षमता है और अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए केंद्र के ऊपर आरोप मढ़ना। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है और 2023 में इसकी फैसला करेगी जनता। सौगातें दे रही है। हाल ही में 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई। इसके पहले 12 समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया।
कांग्रेस का कहना है कि ये 2023 मिशन के लिए महज दिखावा और छलावा है और 2023 मिशन की तैयारी जो है वो छत्तीसगढ़ पर फोकस करके केंद्र कर। बिलासपुर से फ्लाइट की भी शुरुआत हो गई कल। मेरा ये कहना है कि यदि केंद्र की सरकार यदि सौगात दे रही है तो कांग्रेस को इस मामले में खुश होना चाहिए। ये साबित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र के द्वारा 12 जो जातियों को जो त्रुटि थी उसको सुधारने का काम किया, और यदि कांग्रेस की सरकार को पसंद नहीं है यहाँ के मंत्रियों को, मतलब ये आदिवासी विरोधी है। 74 साल 75 साल में आदिवासी मुख्यमंत्री ये नहीं बनाए, ये राष्ट्रपति नहीं बनाए, और हम लोगों ने यदि राष्ट्रपति का प्रस्ताव रखा तो उसका इन्होंने विरोध किया। लेकिन आज जो राष्ट्रपति है ये देश के लिए गौरव का विषय है। जनजाति कार्यक्रम करना चाहते हैं, लेकिन जब वहाँ से उन समुदायों को लाभ मिले तो कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। ये इनका चेहरा उजागर हो रहा है इससे। जिस प्रकार से यहाँ आरक्षण को लेकर के कांग्रेस के लोग, नेता लोग राजनीति शुरू किए और आखिर इनके ही राज्य में वो आरक्षण का मामला आया। डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर दोष लगाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे लोगों को बराबर आरक्षण मिला, लेकिन उनके हटने के बाद में आखिर मुख्यमंत्री और सरकार क्यों नहीं संभाल पा रही है। ये निश्चित रूप से इनका सोची समझी रणनीति है। दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाने में ये सरकार असफल है, और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि जब सौगातें मिली, पहले इनको पुरस्कृत किया गया तो कहा हमने अच्छा काम किया, अब फिसड्डी साबित हो रही है तो बोलते हैं कि कांग्रेस जो कि जहां सरकारें हैं वहां पर नज़रिया अलग है। आपके अधिकारियों को बिलासपुर में बयान आया है कि कितनी सफाई हो रही है और कितना क्या हुआ है। अपने दोष को स्वीकार कीजिए। इच्छा शक्ति आपकी खत्म हो गई है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है, और न डीए आप दे पा रहे हैं, न कर्मचारियों को रेगुलर कर रहे हैं। आपकी स्थिति और खराब होने वाली है, ये बात साबित हो रही है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28